खातून अव्वल बेगम बुशरा इमरान का लाहौर में इदारा बराए ज़हनी सेहत पंजाब का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, मरीजों की देखभाल और इंतजामात का जायजा लिया। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स शहरियों से लेने के लिए के इलेक्ट्रिक तैयार। सूबाई हुकूमत को विफाक के अहकामात का इंतजार। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची का सिंध हुकूमत के महकमा तवानाई को खत लिखा कि के इलेक्ट्रिक KMC के लिए टैक्स इकट्ठा करने पर रजामंद है। नेपरा से इजाज़त के लिए सिंध हुकूमत विफाक से दरखास्त करे। KMC 2008 से म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स ले रहा है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत KMC किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए टैक्स इकट्ठा कर सकती है। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की जानिब झुकाव का इल्जाम। वुज़रा को नोटिस जारी किए जाने पर कहा मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर उसे धांधली में मुलव्विस करार दे गए, उधर भी देखना पड़ेगा। डस्का में सारी रात जाग कर नोटिस लिए जाते हैं। गिलानी की बेटे की वीडियो पर हमें बार बार एक्शन और इलेक्शन कमीशन आना पड़ता है। ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है। विफाकी वज़रा के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात पर पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी और ANP के वफूद हिमायत का यकीन दिलाने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में नैयर बुखारी ने कहा कि उनका और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यकसा है कि EVM और इलेक्शन इस्लाहात दीगर तरामीम आइन से मुतसादिम हैं। शेरी रहमान का कहना था कि ऐवान सदर को इलेक्शन कमीशन को बुलाकर तंबीह करने का कोई हक नहीं। हुकूमत जमहूरियत, जमहूरी पार्टीज़ और आज़ाद मीडिया से तसादुम की राह पर चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद एतराज़ात बरकरार। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए इत्तलात का इजलास। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ज़ेर बहस। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पहले कहा गया मुसविदा है, फिर कहा तजवीज़ है। क्या कोई मुसविदा मौजूद है या नहीं? क्या दुनिया में ऐसी कोई अथॉरिटी है जहां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, फिल्म सब एक छतरी तले हों? किसी मुल्क में एक कमीशन और अथॉरिटी के छतरी तले सब नहीं है। फारूक हबीब ने कहा कि PMDA से मुतालिक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। PMDA का कानून मौजूद नहीं है, अभी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। शराकतदारों से मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा तो कानून की शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह बोली, फेक न्यूज़ का मामला है तो इसमें पेका का कानून मौजूद है। हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, हुकूमत खुद क्लियर नहीं। हुकूमत को जब कुछ पता नहीं तो क्या बहस करें। जब हुकूमत कहे ज्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तिहारात सोशल मीडिया को देंगे तो नियत पर शक करना बहुत मुश्किल है। ये भी कहा कि जो बिल को तस्लीम नहीं करता उसके इश्तिहारात बंद करें। आप हमारी तंजीमें तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे का इत्तलात और नशरियात की ज़ैली कमेटी के सामने खदशात का इजहार। तजवीज़ दी कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने की बजाय मौजूद क़वानीन में बेहतरी लाई जाए। पेमरा और पेका के लिए तजावीज़ देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि मीडिया को डी रेगुलेट किया जाए, पेमरा खुद मुख्तार काम करे। कमेटी के इजलास में मीडिया हाउसेज और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक। लाहौर में कोरोना का जोर कम ना हो सका, शरह 12% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% रही। 2714 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुल जाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात में 16 से 22 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियाँ। महकमा दाखिला के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियाँ और बाजार रात 8 बजे बंद होंगे।
सिंध हुकूमत ने मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। कराची में इतवार को मार्केटें बंद रखी जाएंगी। हफ्ते के 6 रोज मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक की इजाजत होगी। सूबे में कोरोना पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन का वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पर बेअमनी और करप्शन का इल्जाम। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिज़्ब इख्तलाफ को 33 अरकान की हिमायत दरकार। असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ के इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 23 और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है। गुज़श्ता रात हिज़्ब इख्तलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, अदम एतमाद की तहरीक की परवाह नहीं, इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि अभी तो इस पर बहस हो रही है, क्या अभी ये दरखास्त काबिल वक्त नहीं। दरखास्त गुजार का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर गालिब आना चाहती है। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सियासी और सूबे से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस होने लगी। शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल, शिमाल मशरिक से गर्म हवाएं चल रही हैं। कल भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का दूसरा कम दबाव गुजरात, राजस्थान और जनूब मशरकी सिंध को अपनी लपेट में लिए हुए है। नवाबशाह, थरपारकर, ठट्ठा बदीन में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की पेशगोई। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर ना हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीज़ा से मुतल्लिक अमरीकी काउंसिलेट से राब्ते में है, मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। बेटे जवाद उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत में खास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिद एयर एम्बुलेंस में सफ़र कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी करवाई है कि अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फंड्स जारी कर दिए। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेजात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुँच जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वालदैन की दरखास्त जमानत पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FIR में जाहिर जाफर के वालदैन का जिक्र नहीं। जाहिर जाफर इस्लामाबाद और उसके वालदैन कराची में थे। वालदैन को मुलजिम कैसे बना दिया गया। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत हाइब्रिड वॉर के जरिए इंतशार फैलाना चाहता है। भारत के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स के आखिरी रोज़ इख्तितामी दुआ करवाते हुए उन्होंने कहा, हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी आखिरी वक्त तक सीना सिपर रहे। दुआ है हुर्रियत का जज्बा कायम रहे और मकबूजा कश्मीर के अवाम को भारतीय जारहियत से आज़ादी मिले। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 61 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 55 पैसे हो गया। एक लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 50 पैसे और 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए इजाफा करने की सिफारिश ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत खजाना मुशावरत से करेगी। पीपल्स कॉलोनी कराची में गैस लाइनों से पानी आने लगा। जगह जगह से गैस लीकेज से किसी बड़े हादसे का खदशा। इलाका 3 हफ्ते से गैस से महरूम। कहीं कहीं शहरियों ने मोटर लगाकर पानी खींचना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के चक्कर लगा लगाकर थक गए हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही।
इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का केस। पीटीआई के फारूक हबीब की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुबैना फंडिंग की दस्तावेजात तक रसाई दी जाए। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन को दस्तावेजात देंगे, पीटीआई को नहीं देंगे। नून लीग के वकील बोले हमारी कोई गैर मुल्की या मुबैना फंडिंग नहीं। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए ये केस दस्तावेजात तक रसाई का है, जो ऑर्डर पहले किया उसे ही देखेंगे। मजीद समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब रेंजर्स का 24 साल का एहलकार अब्दुल वहीद तवज्जो का मरकज बन गया। अब्दुल वहीद का कद 7 फुट 4 इंच है। वो इन दिनों पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में फराइज अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। कमजोर पार्लियामान, सियासत में पैसे का बढ़ता रुझान, गैर जमहूरी इदारों का जमहूरी अमल की अहमियत से इनकार जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा समझे जाते हैं। राकापोशी की चोटी पर फंसे तीनों कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक पाकिस्तान का एक और चेक रिपब्लिक के 2 कोहपेमा 6,900 मीटर बुलंदी पर 5 रोज से फंसे हुए थे। अफगान विमेन फुटबॉलर्स की अपने अहल खाना और कोचेस के हमरा लाहौर आमद। PFF और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुक्काम ने दस्ते का इस्तकबाल किया। अफगान विमेन फुटबॉलर्स का दस्ता तोरखम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा था। फास्ट बॉलर हसन अली T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद। कहा बतौर खिलाड़ी कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसा कर सकती है। वर्ल्ड कप में भारत को हराने का टारगेट सेट कर लिया है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपना चौथा प्रैक्टिस सेशन करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम करेगी।